वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में कि क्लासेस क्या होती हैं और कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले अगर आपको मैं ये बताऊं कि क्लासेस हैं क्यों, एग्जिस्ट क्यों करती हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि हम जिस तरह से रियल लाइफ के अंदर हम जो चीज़ें होती हैं, जब ज़्यादा चीज़ें हो जाएं स्पेशली, तो उस टाइम पे हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई से मतलब वो नहीं कि उनको छुपा देते हैं या काइंड ऑफ छुपा भी देते ही हैं, लेकिन क्लासीफाई से मुराद कि हम उनको टैग्स लगा देते हैं या उनको लेबल्स लगा देते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई शॉपिंग मॉल है तो उसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं। एक सेक्शन जो है वो बच्चों के लिए है, या फिर बच्चों के सेक्शन के अंदर फिर आपके पास शूज़ का अलग से एक जो है सेक्शन वो है, फिर आपके पास जो क्लोथिंग का है वो अलग से है। इस तरह से आपने उसको ईज़ी टू फाइंड या सारा कुछ जो उस पर होता है उसके लिए हम उसको अलग अलग जो उसके सेक्शंस हैं, उनके एरियाज़ हैं, उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि इस जगह पे इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अब ये भी सारी जो मैं मिसाल दे रहा हूँ उसमें रिलेटेड चीज़ें हैं। लाइक अगर शूज़ हैं तो फिर ये बच्चों के शूज़ हैं, तो उधर सिर्फ शूज़ ही आपको मिलेंगे। तो उसी तरह से कोड के अंदर भी जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, जब आपने पूरे का पूरा कोड का शॉपिंग मॉल ही बनाना होता है, तो फिर उस टाइम पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको हम इंक्लोज कर देते हैं विद इन देयर रिलेटेड क्लासेस। तो इसी तरह से हम जो क्लास है वो बनाते भी हैं इसी वजह से। और अभी तक हम क्लास बनाते आए हैं, ये वाली जो हमने बनाई हुई है मेन प्रोग्राम के अंदर जो हमारा मेन मेथड है, इसी की तरह हम कोई भी और क्लास जो है वो बना सकते हैं इसी क्लास के अंदर या इसके बाहर। तो यूजुअली हम क्लासेस के अंदर तो है नहीं बनाते, लेकिन आप बना सकते हैं। आप इधर ही आप एक क्लास जो है इस तरह से क्लास का कीवर्ड लिख के फिर आप उसका नाम लिखते हैं आगे और उसकी बॉडी लिख देते हैं, जस्ट लाइक ये हमने इधर किया था। लेकिन इस तरह से हम करना चाहें तो हर कर ही सकते हैं, और कुछ केसेस में आप करना चाहते भी हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इधर इस क्लास के बाहर बना के दिखाता हूँ, और या फिर आप इसको यहाँ पे जो आपकी फ़ाइल्स हैं उसकी एक सेपरेट फ़ाइल भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम बनाते हैं इधर एक अलग से। तो इसमें अब आप मतलब कंप्यूटर के अंदर आप किस तरह की बनाना चाहेंगे, सिंपल सी हम एग्जांपल रखते हैं। लाइक मे बी आप एक पर्सन जो है उसका डेटा स्टोर करना चाहते हैं। पर्सन किसके लिए हो सकता है, मे बी आप किसी बड़ी सी जो कंपनी है उसका आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और उसके अंदर जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी उनके सारे लोग हैं, वो चाहे किसी भी उसका कोई भी उसका ओहदा हो, है तो वो एक इंसान ही, तो उसका डेटा हमने स्टोर करना है। तो उसके लिए हम एक पर्सन क्लास बना सकते हैं, और उसके अंदर पर्सन को क्या चीज़ें बिलोंग करती हैं वो हम उसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लिखते हैं क्लास, और फिर हम लिखेंगे पर्सन, और पस्कल केसिंग के साथ ही हम करेंगे लाइक दिस। और इसकी बॉडी के अंदर आप अब जो है वो फील्ड्स लिख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स बना सकते हैं, या इसी तरह के जो मेथड्स हैं वो बना सकते हैं जो आप पहले बनाते आए हैं। तो अभी के लिए जस्ट इधर कुछ फील्ड्स बनाते हैं। लाइक एक हो जाएगी हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा, वो होगा हमारा नेम, और इसको हम इस तरह से छोड़ देते हैं। और उसी के साथ हमारे पास एक होगी इसकी एज। तो एज जो है वो आप लाइक यू इंट बनाना चाहें मे बी, तो हम इसको इस तरह से एक एज जो है वो भी बना देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। बाहर से एक्सेस करने का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इसका अब ऑब्जेक्ट बल्कि पहले हम बनाते हैं, तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या है। ऑब्जेक्ट इसका हम किस तरह से बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हम इसीलिए बनाएंगे कि अगर आप उस तरह के मल्टीपल पर्सन्स जो हैं वो बनाना चाहते हैं, मतलब एक पर्सन का आपने डाटा नहीं स्टोर करना, आपने सारे की सारी जो कंपनियाँ उसके अंदर जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी का डाटा आपने स्टोर करना है। तो इसलिए हर पर्सन का आप एक अलग से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या वेरिएबल बना सकते हैं। तो हम इसकी टाइप जो है वो होगी पर्सन, ये क्योंकि हमारी अपनी डिफाइंड टाइप है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा पर्सन, और यहाँ पे पर्सन छोटे वाला, या आप यहाँ पे मी भी लिख सकते हैं या यू भी लिख सकते हैं या जो भी। तो हम यहाँ पे पर्सन लिखते हैं, इक्वल टू हम लिख सकते हैं न्यू, और बस। तो ये एक जो न्यू पर्सन है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इसको पब्लिक और प्राइवेट होने का क्या मतलब है। पब्लिक होने का मतलब ये है कि आप इसको बाहर से एक्सेस, प्राइवेट होने का मतलब जो है सॉरी वो ये कि आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। बाहर अब क्या है, ये जो क्लास है ये वाली सारी जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है और जिसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट किया है, ये बाहर है।
क्योंकि ये जो क्लास है इसका जो अंदर है या जो इसकी बॉडी है वो तो जस्ट ये है, ये इतना इसकी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो, इसके बाहर की दुनिया जितनी भी है वो सारे की सारी बाहर की दुनिया है, और वो सारे का सारा उसको प्राइवेट है और ये भी प्राइवेट है उसको। तो उनको अगर आप बाहर एक्सेस करवाना चाहते हैं तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें पब्लिक हैं। पब्लिक का मतलब कि आप उसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि हमने कुछ भी नहीं ना किया, यहाँ पे मैं पर्सन डॉट जो ही लगाऊंगा ना तो इधर हमें कुछ जो ये नेम और एज जो है वो नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये हमें वैसे नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये इसको बिलोंग करते हैं कि पर्सन की एज भी हो सकती है, पर्सन का नेम भी हो सकता है। तो वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा डॉट लगाने से, तो वो इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने उस चीज़ को जो है वो प्राइवेट रखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट में ये प्राइवेट होता है लाइक दिस, आप यहाँ पे ना भी लिखें तो भी ये प्राइवेट ही है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक, और इसको भी मैं जो है वो कर देता हूँ पब्लिक। इन दोनों को हम पब्लिक जो ही करेंगे, अब मैं यहाँ पे आके तो जो ही डॉट लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे एज और नेम जो है वो भी मिल जाएगा। ये जो बाकी हैं चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं जो हमने नहीं बनाई, ये इसकी जो हमारे पास रूट टाइप होती है जो हमने प्रीवियसली देखी थी ऑब्जेक्ट टाइप, ये उसकी वजह से है क्योंकि हर जो ऑब्जेक्ट है C# का वो उससे इनहेरिट होता है। तो ये उधर से आई हैं और ये हर ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली C# दे देता है, तो ये हमने नहीं दिया। अब लेकिन जो हमारा है वो है ये एज, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये एक इंटीजर है अनसाइंड, तो मैं यहाँ पे इसको एज एन इंटीजर जो है वो ट्रीट कर सकता हूँ। अनसाइंड तो आप इसको इस तरह से असाइन कर सकते हैं, बाद में आप चल के इसको एक्सेस भी रीड भी कर सकते हैं। और मैं इसको एज जो है वो 13 थोड़ी मतलब ज़्यादा हो जाती है, तो मे बी मैं इसको 30 कर देते हैं। और जो हमारा नेम है पर्सन लाइक दिस, इसको हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि वो पहले बनाया हुआ है। तो इसको आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इसकी जो टाइप रखी है वो एक स्ट्रिंग है, तो आप इसको यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से दे सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एक जो पर्सन है उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये वाला उसका नाम है, और ये उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हमने या एट्रीब्यूट्स भी आप इसको कह सकते हैं, या आपको फील्ड या मेंबर वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो उसको हमने वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर दिए। अब इसको आपने अगर एक्सेस करना हो लाइक दैट, तो आप जस्ट लाइक दिस आप इसको पर्सन डॉट नेम या जो भी आपने करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो आपको उसकी जो भी आपने डाटा सेट किया है वो आपको दे देगा। सो इतना अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे उसका नेम और जो एज है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये हमें यहाँ पे उसका वो मिल रहा है। और ये जो वार्निंग है इसको हम बाद में देखेंगे जब हम कंस्ट्रक्टर्स करेंगे। अभी के लिए अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको नलेबल भी बना सकते हैं, मतलब लाइक दिस, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन मार्क इसके आगे लगा देंगे तो फिर आपको वो वार्निंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उस तरह से नहीं भी करते तो आप आई गेस इसको इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, तो फिर भी वो चली जाएगी। फिर ये अब नॉन लेबल नहीं है, और वैसे ये होती नॉन लेबल ही है क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्लास है, रेफरेंस टाइप है, तो ये काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इसलिए हम इसको अभी के लिए ऐसे ही कर देते हैं, या वो जो है जो पहले किया हुआ था। तो फिर जब हम कंस्ट्रक्टर्स करेंगे तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको जस्ट ये बताना था, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम ये इस तरह से जो क्लासेस हैं उनको क्यों बनाते हैं और इनको बनाने का फ़ायदा क्या होता है। इनको बनाने का फ़ायदा अगर आप एंड पे पूछें मुझसे या ना पूछें, चले मैं खुद ही बता देता हूँ। वो ये है कि आप इस तरह से, अब इसको अगर हमने इस तरह से हमारे पास क्लास ना होती तो फिर हम इसको किस तरह से करते, फिर हम इसको कुछ इस तरह से करना पड़ता हमें कि एक तो ये कोई पर्सन है, पर्सन 1 नेम, और फिर हम उसको इस तरह से एक नेम दे रहे हैं, फिर हम एक यहाँ पे यू इंट पर्सन 1 जो है पर्सन 1 एज, इसको हम यहाँ पे कोई एज जो है वो साइन कर रहे हैं, और बाद में चल के हमने एक और अगर पर्सन बनाना है तो फिर इस तरह के हम वेरिएबल्स बनाएंगे। इनको मैनेज करना और इनको रीड करना, सारा कुछ करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये रेपिटेशन भी आपकी हो रही है कि आप बार बार स्ट्रिंग बना रहे हैं, बार बार एक ये बना रहे हैं।
तो इन सभी चीज़ों को, और इमेजिन करें इस केस में जस्ट हमने 2 एट्रीब्यूट्स इसके बनाए हैं, अगर ये इसके अलावा अगर ये 10-12 होते तो फिर हमें क्या करना पड़ता। इसी चीज़ को हम अवॉइड कर लेते हैं, इस सभी चीज़ को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं जो कि ये पर्सन क्लास है, और फिर हम जस्ट उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जितनी भी उसकी चीज़ें उसके अंदर है ना, वो हमें साथ वैसे ही मिल जाएंगी। तो इसलिए हम इनको ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, और ताकि हमें उस रेपिटिशन और सारा कुछ जो है उससे हमारी बचत हो जाए। लेकिन ये था इंट्रोडक्शन टू क्लासेस इन C#।